एक कारोबारी के घर पत्थर में लिपटी एक चिट्ठी पहुंचती है। जब उस चिट्ठी को खोला जाता है तो अंदर लिखा होता है, अल्लाह अकबर, मैं आपका भला चाहता हूँ, आपका कुछ गलत नहीं चाहता, आपके साथ कुछ गलत हो ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा सलामत रहे, वो सही सलामत आपके पास पहुंच जाए, तो आप 30 लाख रुपयों का इंतज़ाम करिए और उसे हमारे बताए जगह पर लेकर आ जाइए। हम लोग नहीं चाहते कि आपकी जो दिवाली है वो ख़राब हो, आपका त्यौहार ख़राब हो, इसलिए इस बात की जो जानकारी है वो आप पुलिस को मत दीजिएगा। अब कारोबारी जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ता है, उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, हर कोई घबरा जाता है। वो बड़ी मशक्क़त करते हैं कि किसी तरीके से बेटे को बचा लिया जाए, लेकिन कुछ घंटे बीतते हैं, अंदाज़न यही 14-15 घंटे, और उसके बाद बेटे की लाश कारोबारी को मिल जाती है और उस वक्त उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। कानपुर में रहने वाले कारोबारी मनीष कनौडिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब उनके बेटे की लाश उनके घर तक पहुंची। जब पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझाया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई अपना या कोई ऐसा शख्स जो उनके घर लगातार आ जा रहा है, जिस पर उनका बेटा भरोसा करता है, वो उनके ही बेटे को मारने के लिए इतनी खौफनाक साजिश रच देगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये कुशाग्र है। कानपुर के जयपुरिया स्कूल में पढ़ता है, 10वीं क्लास का छात्र था इसलिए क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है। कुशाग्र सोमवार को यानी 30 अक्टूबर के दिन शाम को 4 बजे अपनी कोचिंग के लिए निकलता है। अब रास्ते में जब पहुंचता है, अपनी स्कूटी से जा रहा होता है, उसने हेलमेट लगाया होता है। रास्ते में उसे एक लड़की रोकती है। ये लड़की है रचिता। हाथ देकर कुशाग्र को रोकती है। कुशाग्र बोलता है, अरे मैडम आप। अब रचिता कौन है? तो दरअसल रचिता साल 2020 से 22 के बीच में कुशाग्र को ट्यूशन दिया करती थी, उसके घर जाया करती थी, एक तरीके से उसकी ट्यूशन टीचर थी और घर जाकर कुशाग्र को पढ़ाया करती थी। रचिता के साथ उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड प्रभात भी मौजूद था, जिसे कुशाग्र पहले से जानता था। वो अपनी स्कूटी रोकता है, दोनों लोगों से मिलता है, ये आपस में कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ये दिखता है कि कुशाग्र अपनी स्कूटी रोकता है, अपना हेलमेट निकालता है, स्कूटी को लॉक कर खड़ा करता है और प्रभात और रचिता के पीछे चलना शुरू कर देता है और उनके साथ सड़क पर चलता हुआ जाता है। और पास ही में कुछ दूर बाद जो प्रभात है उसका घर था और रचिता का भी घर वहीं पर था। ये दोनों किराए पर रहा करते थे। अब प्रभात के घर जो है वो पहुंचता है कुशाग्र, वहाँ पर रचिता भी पहुंचती है। अंदर ये लोग जाते हैं। करीब 40 मिनट बाद रचिता और प्रभात ये दोनों उस घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुशाग्र नहीं निकलता, क्योंकि जो प्रभात है वो उसे अपने घर के एक स्टोर रूम में बंद कर देता है। बंद करने के बाद 4:30 पौने 5 के आसपास ये घर से बाहर निकलता है और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अब किस तरीके से इसके परिवार वालों से पैसे मांगे जाएं। अब जो रचिता है वो पहले कुशाग्र को पढ़ाया करती थी। उसने कुशाग्र से पूछताछ की थी कि कितने तुम्हारे घर में कमाई होती है, क्योंकि वो लगातार पहले पढ़ाने के लिए कुशाग्र के घर जाती थी, तो उसने वहाँ का माहौल देखा था। वो कुशाग्र की मम्मी को अच्छे से जानती थी, परिवार वालों को अच्छे से जानती थी, यहाँ तक कि रचिता को ये तक पता था कि उसके घर में जो उसकी सालाना इनकम है उसकी फैमिली की कितनी हो रही है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना माल वो लोग हर महीने खरीदते हैं। छोटी छोटी जो बारीक से बारीक चीज़ है ये तक रचिता को पता थी। और रचिता लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 1 महीने से प्लानिंग कर रही थी कि देखो, मैं पहले इस लड़के को पढ़ाया करती थी, इसकी फैमिली अच्छा खासा मतलब इनकम आती है यहाँ पर, इसके जो पापा है वह गारमेंट्स के बिजनेस में है, तो हम इसी को किडनैप करके पैसे मांगते हैं और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ट्यूशन मैं पढ़ाकर इतने कमा नहीं पाती। अब ये सारी रेकी 1 महीने पहले ही रचिता ने जब कर ली थी, तो इसी आधार पर ये लोग कुशाग्र को उठाकर किडनैप कर लेते हैं। अब इसके बाद प्रभात करीब 8:30 के आसपास जाता है घर मनीष के, यानी कारोबारी के घर जाता है और वहाँ पर पत्थर में लपेटी एक चिट्ठी फेंक देता है। उससे पहले जो पेरेंट्स है वो लगातार कुशाग्र को कॉल करते हैं, क्योंकि 4 बजे अगर उनका बेटा निकला है तो 7-8 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन उस दिन 8 बज गए, अभी तक आया नहीं और एक बार भी बीच में फ़ोन भी नहीं हुआ। तो अब ये लोग लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, तो ये सब परेशान हो गए। लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर वेट किया जाए। अब घर वाले परेशान तो थे, लेकिन उसी बीच
जब इन्हें दरवाजे पे सुनाई देता है कि कोई पत्थर जैसी कोई चीज़ फेंक के गया है, गेट खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं घर के दरवाजे के पास एक पत्थर में लपटा हुआ कागज़ है। उसको खोला जाता है तो उसमें बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको बताती हूँ कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा था। उसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार खराब हो, मेरे हाथ में पैसे रखो और अपना लड़का घंटे के बाद ले जाओ, अल्लाह अकबर। इसके अलावा लिखा था कि इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास एक होटल है सिटी क्लब, वहाँ पर खड़ी है। मैं आपका कोई नुकसान नहीं चाहता, आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप घबराओ मत और आप हमें पैसा दे दो। साथ ही साथ लेटर में सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं लिखी थी, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसके अंदर ये चीज़ें भी लिखी गई थी। मैं कोशिश करूँगी कि स्क्रीन पर आप वो लेटर देख पाएँ। इस लेटर में लिखा कि आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में पुलिस को ना बताएं, आपकी फैमिली काफ़ी लंबे समय से रहती है, हम लोग आपको जानते हैं। ये सारी डिटेल तक उस लेटर में दे दी गई थी और साफ तौर पर यह लिखा गया था कि आप बस किसी तरीके से हमें पैसे दे दीजिए, 30 लाख रुपए हमें चाहिए और फिर अपना बेटा आप आराम से ले जाइए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये लेटर पढ़ने के बाद जो परिवार वाले हैं उन्हें लगा कि हो ना हो ये कोई जानकार है, क्योंकि जो बार बार लिख रहा है कि आप अपना बेटा आराम से ले जाइए, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। उन्हें ये तक पता है कि मैं बिजनेस क्या करता हूँ, तो हो ना हो कोई ये जानकार है जिसने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है। अब परिवार वालों को हिदायत दी जाती है कि आप पुलिस वालों तक ना पहुँचें, लेकिन जो कारोबारी मनीष हैं, उनका बेटा जब किडनैप हो जाता है तो वो पुलिस वालों तक पहुँचते हैं। उन्हें बताया जाता है कि देखिए ऐसी ऐसी बात हो गई है, ये लेटर मिला है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो सबसे पहले पुलिस ये बोलती है कि ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपको अगर शक है कि कोई करीबी है तो आप मुझे कुछ लोगों की लिस्ट दीजिए, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, जानकार हों, जो इस एरिया में रहते हैं या कुछ दायरे के अंदर रहते हैं और आपको उन पर शक है। अब इसके बाद पुलिस वालों को बताया जाता है तो उसी के अंदर नाम आता है प्रभात और रचिता का, क्योंकि वो रचिता जो है वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी और प्रभात रचिता का बॉयफ्रेंड था और इसीलिए वो लड़कों को, मतलब उस लड़के को जानते थे, कुशागर को, पहले से ही। बताया जाता है पुलिस पूछताछ करती है, जितने नाम आते हैं सबसे पूछताछ करती है, एक नहीं दो नहीं कई बार पूछताछ करती है, बार बार उनके घर जाती है और इसी सिलसिले में प्रभात और रचिता से भी पूछताछ की जाती है। अब कई बार जब प्रभात से सवाल पूछे जाते हैं तो प्रभात डर जाता है, उसे लगता है कि आने वाले वक्त में हम पकड़े जा सकते हैं। अगर पुलिस हमारे घर पहुंच गई और स्टोर रूम खोला तो उसमें लड़का मिल जाएगा, तो किसी भी तरीके से अब हम फंस नहीं सकते, हमें बचना होगा। इसके लिए वो तड़के 4 बजे उस घर में पहुंचता है, उस कुशाग्र का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारता है और फिर वापस आता है और फिर जहां पर इन लोगों ने स्कूटी खड़ी की थी, स्कूटी में जो नंबर लिखा है उस नंबर प्लेट को ये बड़ी चालाकी से चेंज भी करते हैं। वहाँ पर F लिखा है, उस F को ये लोग E बना देते हैं कि बाई चांस अगर हमारी बताई जगह पर पुलिस पहुँचती भी है, स्कूटी का पता लगाती है, स्कूटी को लेती है, तो नंबर प्लेट ही चेंज रहेगी, नंबर ही चेंज रहेगा, तो पुलिस कैसे पता लगा पाएगी। इसलिए ये लोग ये वाला पैंतरा भी अपना लेते हैं और कुशागर को तो पहले ही इन लोगों ने मार दिया। लेकिन पुलिस जब बार बार इनसे पूछताछ करती है तो प्रभात की बातों से पुलिस का शक गहरा जाता है। इसलिए पुलिस ये बोलती है, जितनी टीम बनाती है पुलिस, तो बोलती है देखो बड़ा एक बिजनेसमैन है, उसका बच्चा गायब हो गया, कैसे भी करके हमें ढूंढना है, कोई अनहोनी हो उससे पहले उस बच्चे को ढूंढना है। इसलिए कई टीम बनाई जाती है और बताया जाता है कि इस एरिया में जितने सीसीटीवी हैं उन्हें खंगाल लो। एक तो जब वो घर से निकला वहाँ से जितने सीसीटीवी चलते हैं वो देखो, साथ ही साथ कोचिंग के पास के देखो, प्रभात और रचिता पे शक है तो उनके एरिया का भी सीसीटीवी चेक करो। अब जितने सीसीटीवी चेक किए जाते हैं उसमें जिस जगह पर कोचिंग जाते वक्त प्रभात और रचिता उसे मिले थे वो नज़र आ जाता है पुलिस को। अब पुलिस का जो शक था वो 100% बन जाता है, श्योर हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि उस दिन जिस दिन गायब हुआ है कुशाग्र, उस दिन सिर्फ रचिता और प्रभात ही उससे मिले। अब सीसीटीवी में साफ दिखता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कुशाग्र है उसने अपनी स्कूटी और हेलमेट रखा, साथ साथ वो रचिता और प्रभात के साथ जाने लगा और उसके बाद वो एक घर में जाता है। वहाँ पर 40 मिनट बाद सिर्फ प्रभात और रचिता ही बाहर निकलते हैं, जो बच्चा है वो अंदर ही रहता है। ये सारी चीज़ें पुलिस देख लेती है। अब इसके बाद घर का जब सीसीटीवी चेक किया जाता है तो उसमें साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि एक आदमी है जो स्कूटी पर आया है, उसने चेक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है नीचे, और वो कुछ पत्थर लेकर उस घर के पास फेंक रहा है। अब इस बारे में पुलिस गार्ड वगैरह से पूछताछ करती है तो इस पूरे केस में जो गार्ड है उसने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। दरअसल जो गार्ड है वो बताता है पुलिस वालों को कि देखिए 8-8:30, मुझे कायदे से वक्त नहीं याद, लेकिन 8:30 के आसपास एक आदमी आया था स्कूटी पर, वो उसने मुझे एक लेटर दिया था और बोला था कि ये उन साहब को दे दो। अब जब मैंने
उसे देखा तो उसने अपने मुंह पर रुमाल बांधा था, अपना मुंह ढक रखा था। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये कोई कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ अलग टाइप का आदमी है, अजीब लग रहा है, क्योंकि कोई लेटर देने आएगा तो नॉर्मल आ जाएगा, वो थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने उससे बोला कि तुम एक काम करो, तुम खुद जाकर लेटर दो, मैं उन्हें जाकर ये नहीं दूंगा। अब इसके बाद जब गार्ड से पूछा जाता है, पुलिस और पूछती है, तो गार्ड बताता है कि इसके बाद वो आदमी आया और ऊपर चला गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस गाड़ी का नंबर प्लेट पे जो वो नंबर्स हैं वो नोट कर लिए जाएं। अब जैसे ही स्कूटी का मैं देखता हूँ तो उसमें दिखता है कि आगे का जो नंबर है वो छुपा रखा है और पीछे वाले नंबर प्लेट पर रुमाल बांधा हुआ है। इससे मुझे डाउट हो जाता है और मैं रुमाल हटाकर नंबर फटाफट नोट कर लेता हूँ और वो नंबर जो गार्ड है वो पुलिस को दे देता है। अब उस नंबर के जरिए जब पता लगाया जाता है तो वो स्कूटी भी पता लगता है प्रभात और रचिता से रिलेटेड है। पुलिस को एक वजह और मिल जाती है, यानी एक सबूत और मिल जाता है। इसके बाद अब पुलिस के लिए सबसे अहम था कि जो स्कूटी है, यानी जिस स्कूटी से कुशाग्र गया था, आखिर वो कहाँ है। जब उस स्कूटी का पता लगाने के लिए उस एरिया में तहकीकात की जाती है तो देखा जाता है कि एक ब्लैक रंग की स्कूटी खड़ी है जिसकी सीट फटी हुई है, जो अभी आप स्कूटी देख रहे हैं, और इस पर नंबर प्लेट मैच करते तो नंबर प्लेट मैच नहीं होती। अब जब घर परिवार वालों से पूछा जाता है वो बताते हैं कि हाँ, हमारे बेटे की स्कूटी तो यही है। उस स्कूटी को लाया जाता है, देखा जाता है तो पता लगता है कि उस पर ओरिजिनली में एफ लिखा है, ना कि ई लिखा हुआ है। अब जब पुलिस सही से किसी से चेक करवाती है तो दोबारा पता लगता है कि हाँ, वो एफ ही है, ना कि ई है, और ई इन लोगों ने किसी जुगाड़ से लिख दिया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। अब यहाँ तक पुलिस को कई सारे सबूत मिल चुके थे। पुलिस फिर रचिता और प्रभात दोनों को उठा लेती है, उनसे पूछताछ करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, जिसके बाद प्रभात डर जाता है और बताता है कि हमने ही उस लड़के को मार दिया, कुशाग्र को। हमारा प्लान नहीं था कि हम उसे मारे, हम पैसे ऐंठना चाहते थे, इसलिए हमने फिरौती का लेटर भी लिखा था। लेकिन जब बात बनती नहीं दिख रही थी, बिगड़ती लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में हम अरेस्ट हो सकते हैं या हमारे ऊपर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए हमने उसे मार दिया और वो इस वक्त अभी मेरे घर के स्टोर रूम में मौजूद है। सीधे जाकर पुलिस स्टोर रूम चेक करती है, वहाँ पर कुशाग्र की लाश मिलती है और उसके बाद परिवार वालों को उसकी लाश सौंप भी दी जाती है। और फिलहाल इस पूरे केस में जो ट्यूशन टीचर रचिता है और जो प्रभात है, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक आदमी जो उनका साथ दे रहा था उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इन पर कार्रवाई की जा रही है और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की जो परिवार है वो मांग भी कर रहा है।